The topics which we will cover today: what are transistors, advantages and application of transistors, types of transistors, BJT and FET, what are BJT, bipolar junction transistors, types of BJT, NPN and PNP, working of NPN transistor, working of PNP transistor. तो ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे. तो सबसे पहले व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल semiconductor device which when properly connected in a circuit will provide many of the functions formerly performed by vacuum tubes. So जो काम पहले वैक्यूम ट्यूब्स करती थी वो अब ट्रांजिस्टर्स करते हैं. ट्रांजिस्टर्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ओवर वैक्यूम ट्यूब. सो ट्रांजिस्टर का बहुत फ़ायदा है वैक्यूम ट्यूब के ऊपर. ट्रांजिस्टर फंडामेंटल्स. द टर्म ट्रांजिस्टर was derived from the word transfer and resistor. This term was adopted because it best describes the operation of the transistor. The transfer of an input signal current from a low resistance circuit to a high resistance circuit. So इस तरह ये ट्रांजिस्टर का नाम बना. ट्रांजिस्टर दो वर्ड्स का जोड़ है, ट्रांसफर एंड रेजिस्टर. ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर arranged in a specific way which offers low resistance to the flow of current in one portion. So इसको ऐसे अरेंज किया जाता है कि it offers low resistance to the flow of current in one portion while offers a high resistance to the flow of current in the other portion. In other words, it is a device that transforms current flow from low resistance path to the high resistance path. So ये वो एक डिवाइस है which transform current from low resistance path to high resistance path. Transistor is not only has one more terminal than the diode but it can amplify as well. So transistor it has one more terminal than diode. diode के 2 टर्मिनल होंगे, हम आगे देखेंगे. ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं and it can amplify as well. और ये करंट को एम्पलीफाई भी कर सकता है. Basically, the transistor is a solid state device that amplifies by controlling the flow of current carriers through its semiconductor materials. So ये कंट्रोल करता है करंट के फ्लो को, कैरियर्स को, और ये एम्पलीफाई करता है करंट को. There are many different types of transistors, but their basic theory of operation is all the same. So अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो सब हम कवर करेंगे. एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सो ट्रांजिस्टर्स की क्या एडवांटेजेस है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है. ट्रांजिस्टर्स आर मच स्मॉलर दैन ट्यूब्स. सो ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में एंड देयरफॉर मेक पॉसिबल मोर कम्पैक्ट रेडियो इक्विपमेंट. सो ये जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो इक्विपमेंट है, हम उसको छोटा बना सकते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर्स दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. ट्रांजिस्टर्स डू नॉट रिक्वायर फिलामेंट और हीटर for thermionic emission as vacuum tubes do. So vacuum tube में फिलामेंट और हीटर चाहिए होता है thermionic emission के लिए. ट्रांजिस्टर में ये नहीं चाहिए होता. Hence they draw far less current and produce very little heat. इसलिए उनको करंट कम चाहिए और वो हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं. ट्रांजिस्टर्स आर इजीली पोर्टेबल. एग्जाम्पल पॉकेट ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा. क्योंकि ये छोटे होते हैं साइज में, सो दे आर इजीली पोर्टेबल. इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान है. ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन ऑफ स्विचेस ऑपरेटेड एट मॉडरेट स्पीड. सो ऑन ऑफ स्विचेस को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं. ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ करंट. करंट को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होते हैं. ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन ऑसिलेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग हाई ऑसिलेशंस. सो हाई ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होते हैं.
ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स. सो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स कितनी तरह के हो सकते हैं? मेनली दो तरह के, BJT एंड FAT. Two main categories of transistors: bipolar junction transistors, BJT. BJT stand for bipolar junction transistors, and FET, field effect transistors. So these are two main categories. Transistors have three terminals where the application of current or voltage to the input terminal increases the amount of charge in the active region. सो ट्रांजिस्टर्स में हम नेक्स्ट आगे देखेंगे 3 टर्मिनल्स होते हैं. BJTs में करंट होता है इनपुट, और जो FETs में वोल्टेज इनपुट होती है. तो यही डिफरेंस होता है BJT और FET में. सो ट्रांजिस्टर्स हैव 3 टर्मिनल्स वेयर द एप्लीकेशन ऑफ करंट इन BJT और वोल्टेज इन FET to the input terminal increases the amount of charge in the active region. The physics of transistor action is quite different for BJT and FET. So दोनों के लिए जो फिनोमिना है, दोनों का एक्शन का, ट्रांजिस्टर एक्शन का, वो डिफरेंट है. In analog circuits, transistors are used in amplifiers and linear regulated power supplies. So transistors कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं? As amplifiers and linear regulated power supplies. एनालॉग सर्किट्स में. और डिजिटल सर्किट में कहाँ यूज़ हो रहे हैं ट्रांजिस्टर्स? इन डिजिटल सर्किट्स दे फंक्शन एज इलेक्ट्रिकल स्विचेस इंक्लूडिंग लॉजिक गेट्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM एंड माइक्रो प्रोसेसर्स. सो ये एनालॉग सर्किट में इसके यूजेस हैं, और ये डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर के यूजेस हैं. सो ये जो फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर था, ये उसकी डायग्राम है, फोटो है उसकी. The first transistor, it was point contact transistor. A point contact transistor was the first type of solid state electronic transistor ever constructed. It was made by researchers John Bardeen and Walter Hauser Brattain at Bell Laboratories in December 1947. तो ये पहली तरह का ट्रांजिस्टर है. It was a point contact transistor जो 1947 में बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था. The point contact transistor was commercialized and sold by Western Electric and others, but was rather quickly superseded by the junction transistors. So point contact transistors के बाद immediately next आए junction transistors. So first commercially available point contact ट्रांजिस्टर. ये डायग्राम है फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर की. नाउ वी स्टार्ट विद द जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. द फर्स्ट BJT stand for bipolar junction transistor. The first BJT was invented early in 1948, only weeks after the point contact transistor. So point contact ट्रांजिस्टर के कुछ वीक्स के बाद ही BJT पहला इन्वेंट हो गया. इनिशियली नोन सिंपली एज द जंक्शन ट्रांजिस्टर. पहले इसको खाली जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला गया. इट डिड नॉट बिकम प्रैक्टिकल अंटिल द अर्ली 1950s. सो 1950s तक ये प्रैक्टिकली यूज नहीं हुआ. द टर्म बाइपोलर वॉज टैग्ड ऑन टू द नेम to distinguish the fact that both carrier types play important roles in the operation. So जंक्शन ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला गया. बाद में इसके साथ ये टैग लगाया गया बिकॉज बोथ टाइप ऑफ कैरियर्स दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द ऑपरेशन. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स FETs आर यूनिपोलर. तो ये डिफरेंस है बिटवीन BJTs एंड FETs. BJTs are bipolar and FETs are unipolar. They are unipolar transistors since their operation depends primarily on a single carrier type. तो इसमें एक चार्ज कैरियर या P टाइप या N टाइप यूज़ होता है. इसमें दोनों टाइप के जो चार्ज कैरियर्स दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. सो ये क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स.
Field effect transistor, they can be of two types: JFET, junction field effect transistors, and MOSFET, metal oxide semiconductor FETs, field effect transistors. So ये further they can operate in depletion mode and can be of two types, N channel and P channel. Similarly, MOSFETs, they can operate in both depletion mode and enhancement mode. Further, they are of two types, N channel, P channel, N channel, P channel. So this is classification of field effect transistors. Next, bipolar junction transistor fundamentals. So mainly we will concentrate on BJTs, bipolar junction transistor. We will discuss these in detail. So let's start. So क्या इसके fundamental required, क्या requirements हैं इसकी BJTs की? Contains 3 adjoining alternately doped semiconductor regions जिनका नाम है emitter, base and collector. So 3 region होते हैं, उनका नाम होता है emitter, base and collector. Invented in 1948 by Bardeen, Brattain and Shockley. The middle region base is very thin compared to the diffusion length of minority carriers. So जो middle portion base होता है वो thin होता है as compared to emitter and collector. और ये BJTs दो तरह के हो सकते हैं, two kinds, NPN and PNP. So ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, two kinds of BJTs, NPN and PNP. So these are the figures, diagrams of the first BJTs, bipolar junction transistors. These are modern transistors. तो आजकल जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं. Now bipolar junction transistor, two types, NPN and PNP. So let's start. A bipolar transistor essentially consists of a pair of PN junction diode that are joined back to back. So transistor में क्या है? You can imagine that two PN junctions, look here, they are joined back to back. So this will make NPN, this will make NPN, और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो this will make PNP. So two PN junctions joined back to back, they form a transistor. They are therefore two kinds of BJTs, the NPN and PNP varieties. दो तरह के होते हैं, NPN and PNP. The three layers of the sandwich are conventionally called the collector, base and emitter. तो ये जो 3 layers बन जाती हैं इनको collector, base and emitter बोला जाता है. Base generally thin होता है, collector comparatively thick होता है, emitter in between size में होता है. और ये जो डायग्राम है ये हमें बताती है, just see how to represent a PNP and NPN junction. So in this diagram just see NPN में the arrow is outward. This line represent emitter, this is collector and this one is base. So NPN में arrow emitter के outside direction में हम show करते हैं. So this is symbol of NPN transistor और ये एक PNP transistor का symbol है. इसमें emitter पे arrow जो है inward direction में दिखाते हैं. So this line represent emitter, this one is base and this represents the collector. Emitter क्या है? So emitter which gives off or emits current carriers. So current carriers electrons भी हो सकते हैं, holes भी हो सकते हैं. So emitter वो region है transistor का which gives off or emits current carriers. Base which controls the flow of current carriers. So it controls the flow of current carriers. और collector वो होता है which collects the current carrier. So तीनों का functions emitter का, base का and collector का. Emitter emits carrier, base control the flow of carriers and collector it collects the current carriers. Size wise collector is comparatively larger than emitter. So collector emitter से बड़ा होता है because it has to dissipate most of the heat produced during its operation.
इसको हीट डेसिपेट करनी होती है सारी, सो ये बड़ा होता है साइज में। द एमीटर इज हैवीली डोप, एमीटर हैवीली डोप क्यों होता है? while the collector is lightly doped in the transistor, emitter heavily doped, collector is lightly doped, because emitter को emit करना है, collector को collect करना है। heavy doping of emitter helps in emission of higher number of charges from it, so heavily doped होगा तो emission ज़्यादा होगी। collector is lightly doped because it has to collect, कलेक्टर को क्यों लाइटली डोप किया जाता है? बिकॉज इसको चार्ज कैरी उसको कलेक्ट करना होता है। बेस इज वेरी थिन टू अलाउ मोस्ट ऑफ द करंट टू पास थ्रू इट, सो दिस इज द रीजन वाई बेस इज वेरी थिन, बिकॉज इट हैज़ टू अलाउ मोस्ट ऑफ द करंट टू पास थ्रू इट। द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन एंड एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। सो जनरली जो एमीटर बेस जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि अगर पी टाइप है, पॉजिटिव है, तो उसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, और अगर एन टाइप है तो उसको नेगेटिव से कनेक्ट करें। ये हो गया फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। A forward biased PN junction is comparable to a low resistance circuit element because it passes a high current for a given voltage. So जो एक forward biased PN junction होता है, it offers low resistance because it passes a high current for a given voltage. In turn, a reverse biased PN junction is comparable to a high resistance circuit. So जो reverse bias PN junction होगा, it will offer high resistance. So by using the Ohm's law formula for power, P is I square R, and assuming current is held constant, one can conclude that the power developed across a high resistance is greater. So forward bias means low resistance, reverse bias means high resistance. Thus, if a crystal contains two PN junctions, one forward biased and one reverse biased, a low power signal could be injected into the forward bias junction, which may produce the high power signal at the reverse bias junction. So, जब input is resistance is low, if the crystal contains two PN junction, one forward biased and one reverse biased, a low power signal could be injected into the forward bias. फॉरवर्ड बायस में लो पावर को इंजेक्ट किया जा सकता है और हाई पावर सिग्नल में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड विच में प्रोड्यूस अ हाई पावर सिग्नल एट द रिवर्स्ड बायस जंक्शन। इन दिस मैनर अ पावर गेन वुड बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस द क्रिस्टल। सो पावर गेन हम ऑब्टेन कर सकते हैं इन दिस मैनर। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ BJTs. So we know there are two types of BJTs, NPN and PNP, और अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। NPN and PNP, two types of BJTs. So layout of an NPN transistor and its schematic symbol. So ये NPN ट्रांजिस्टर का लेआउट है। दिस इज़ कलेक्टर, ये बड़ा है साइज में। दिस इज़ बेस, दिस इज़ कंपैरेटिवली थिन, और ये तीसरे वाला दिस इज़ एमीटर। तो दिस इज़ NPN ट्रांजिस्टर, और ये इसका सिंबल है स्कीमेटिक। दिस साइड रिप्रेजेंट बेस, दिस इज़ कलेक्टर, एंड दिस इज़ एमीटर। एरो इज़ आउटवर्ड, आउटवर्ड एरो मीन्स दिस इज़ NPN transistor. This is symbol of NPN transistor. Outward arrow in emitter. This is symbol of NPN transistor. Next PNP transistor का layout क्या है? Collector is P type, base is N type and emitter is P type. और इसका जो symbol है उसमें आप देखोगे emitter में arrow is inward. This side, this arm, this represent emitter. This is collector. And this side is base. So in a PNP transistor, the arrow is in inward direction.
मॉडल्स टू असिस्ट इन विजुअलाइजिंग बीजेटीज एज टू डायोड्स। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हम ट्रांजिस्टर को ये मान सकते हैं कि दो पी एन जंक्शन बैक टू बैक लगे हुए हैं, टू पी एन जंक्शन कनेक्टेड बैक टू बैक। सो ये एक डायोड का सिंबल होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। So this triangle and this line, this is symbol of a diode. So two diodes connected back to back. So this is P and P. This is N type, line represent N type, this triangle is P type. So when they two are joined back to back, this will be NPN transistor. This side is collector, this is emitter, and this represents base. Similarly P and P, so N has to be common. So this is P, this represents P portion, this is N, and when they are joined together, this will form P and P. So this is collector, emitter, and this side represents base. Now BJT structure and circuit symbol. A bipolar junction transistor consists of two PN junctions that forms a sandwich of three doped semiconductor regions. The outer two regions are doped the same type. The middle region is doped the opposite side. So बाहर वाले दो सेम होते हैं, either they can be P and बीच वाला N हो सकता है, या दोनों साइड वाले N होंगे, बीच वाला P हो सकता है. So just see in this diagram, base, collector and emitter. So these are the symbols. ये symbols हम देते हैं voltage across C and E. CE means collector and emitter. So VCE is voltage across collector and emitter. VCB will be the symbol of voltage. VCB will be the symbol of voltage across collector and base, and VB will be voltage across base and emitter. So these are the symbols we will use for voltage in the circuit to represent different voltages. So schematic representation of NPN and PNP BJTs. So this is PNP, P emitter, N base, P collector, N emitter, P base and N collector. Emitter is heavily doped. ये heavily doped को इसलिए हमने इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया, P प्लस और N प्लस. So this represents heavy doping. Emitter is heavily doped compared to collector. So emitter and collector are not interchangeable. So हम इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते सर्किट में कनेक्ट करते समय. The base width is small compared to the minority carrier diffusion length. It is the, if the base is much larger, then they will behave like back to back diodes. So अगर ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ ज़्यादा होगी तो दे विल behave like diodes. So उनको ट्रांजिस्टर की तरह एक्ट करने के लिए बेस हैज़ टू बी थिन. So as shown, the currents are positive quantities when the transistor is operated in forward active mode. So these represent again different symbols. So IE, this will be emitter current, IB will be base current, IC will represent collector current. So IE, IB and IC. Similarly in NPN, IE, direction of current here is opposite, just see here. Here the arrow is in outward direction, here arrow is in inward direction. So this is the direction of current. Here in NPN, the direction of current will be opposite. So IE is emitter current, IC represent collector current and IB represent base current. And the relation between these IE, IB and IC is IE is equal to IB plus IC. So total emitter current, base current और collector current के सम के बराबर होता है. And VEB plus VBC plus VCE, this is 0. इन तीनों का सम 0 होता है. And VCE, this is equal to minus VEC. So circuit symbols, this is PNP and this is NPN. Two of the currents and two of the voltages are independent. If two of the currents or voltages are known, थर्ड टर्मिनल करंट और वोल्टेज इज डिटर्मिनेंट. सो अगर हमें तीनों में से दो पता है क्वांटिटीज़, हम तीसरी निकाल सकते हैं.
सो IE इज़ IB प्लस IC. अगर तीनों करंट्स में से हमें 2 करंट्स पता होंगे तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन फाइंड द थर्ड करंट. सिमिलरली तीनों वोल्टेजेस में से अगर 2 पता है तो वी कैन फाइंड द थर्ड वन. सो करंट फ्लोइंग इनटू ए डिवाइस इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द डिवाइस. सो दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. जितना करंट एंटर होगा उतना ही एग्जिट करेगा. So 3 terminals, emitter, base and collector. Base B very thin and lightly doped central region. Emitter E and collector C are two outer region sandwiching B. So now let's discuss the operation. कैसे ये work करता है. Normal operation सबसे पहले है लीनियर और एक्टिव रीजन में. सो लीनियर और एक्टिव रीजन में क्या होता है, बी जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड BC जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड. सो जब ये कंडीशन हो कि बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाए और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस किया जाए तो उस ऑपरेशन टाइप को हम कहते हैं लीनियर और एक्टिव रीजन. और इस सिचुएशन में क्या होता है, द एमिटर एमिट्स or injects majority charge into base region, and because the base is very thin, most will ultimately reach the collector. The emitter is highly doped while the collector is lightly doped. The collector is usually at higher voltage than the emitter. So ये diagram है. Emitter emits holes, ये P positive means highly doped है. Emitter emit holes, कलेक्टर कलेक्ट होल्स एमिटेड बाय एमिटर. और जो बेस क्या करता है, बेस कंट्रोल्स नंबर ऑफ होल्स एमिटेड. ये PNP में ऐसा होता है. और NPN में क्या होता है, MPN में एमिटर एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स. सो इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में, तो इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे ये होल्स एमिट कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है. कलेक्टर कलेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द एमिटर. और बेस क्या करता है, बेस कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. सो ये एक्टिव रीजन में क्या होता है, जब PN जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है और NP जंक्शन को रिवर्स बाइस किया जाता है. सो BJT ऑपरेशन रीजन्स, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर सकता है. इट कैन ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन, इट कैन ऑपरेट इन एक्टिव रीजन एंड इट कैन ऑपरेट इन रिवर्स एक्टिव रीजन. सो अब ये चारों हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे. फॉरवर्ड एक्टिव में क्या होता है, the emitter base junction is forward biased and the base collector junction is reverse biased. So base emitter और base forward biased और base और collector अगर reverse biased है तो ये forward active कहलाता है. इसको forward active region कहते हैं. reverse active में क्या होता है, in this mode emitter base junction is reverse biased while the collector base junction is forward biased. So यहाँ पे उल्टा हो गया, emitter base को reverse bias कर दिया और base कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दिया. सो दिस इज रिवर्स एक्टिव मोड. नेक्स्ट इज सैचुरेशन मोड. सैचुरेशन मोड में क्या होता है, विद बोथ जंक्शंस फॉरवर्ड बाइस्ड, विद बोथ जंक्शंस फॉरवर्ड बाइस्ड ए BJT इज इन सैचुरेशन मोड and facilitates high current conduction from emitter to the collector. This mode corresponds to logical on or a closed switch. सो इस कंडीशन में हाई करंट फ्लो करेगा और इसको हम ऑन कहते हैं, स्विच इज ऑन. इन कट ऑफ बाइसिंग में क्या होता है, इन कट ऑफ बाइसिंग कंडीशंस ऑपोजिट ऑफ सैचुरेशन, ये ऑपोजिट है सैचुरेशन से, इससे ऑपोजिट है. इसमें दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड है. सो इसमें बोथ जंक्शंस दे आर रिवर्स बाइस्ड. सो बोथ जंक्शन दे आर रिवर्स बाइस्ड. ठीक है. सो देयर इज़ वेरी लिटिल करंट फ्लो. इसमें करंट फ्लो बहुत कम होता है. which corresponds to logical off or an open switch. तो जो हम स्विच कहते हैं, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है. स्विच ऑन मीन्स सारा करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑफ मीन्स कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. सो दैट मीन्स सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर बिहेव्स लाइक ऑन, स्विच इज ऑन, और कट ऑफ मोड में इट बिहेव्स एज इफ स्विच इज ऑफ. सो हियर हाई करंट इज फ्लोइंग, हियर ऑलमोस्ट नो करंट इज flowing. So these were operation mode. Active is most important mode. So example क्या है, for amplifier operation. Amplifier operation के लिए हम active
मोड यूज़ करते हैं. द रीजन वेयर करंट कर्व्स आर प्रैक्टिकली फ्लैट. सैचुरेशन कब यूज़ होता है? सैचुरेशन यूज़ होता है बैरियर पोटेंशियल ऑफ द जंक्शंस कैंसल ईच अदर out causing a virtual short. Ideal transistor behaves like a closed switch. So cutoff में current reduced to zero. Ideal transistor behaves like an open switch.